साथियों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी आप सभी लोगों का इस हेल्थ सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग कुछ स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इस वीडियो में लेंगे और वो स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारियां होंगी बहुत महत्वपूर्ण होंगी। और उससे पहले मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, आज की जो बेहतरीन जानकारी है उसके बारे में बात करते हैं। एक स्वास्थ्य की बहुत अच्छी जानकारी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस प्रोग्राम में। तो आज जो हम बातें करेंगे वो करेंगे फैट को लेकर के, वसा को लेकर के। जो हमारा टॉपिक होगा विशेष करके फैट को लेकर के, वसा को लेकर के। तो आइए चलते हैं, कुछ बातें करते हैं उस टॉपिक के ऊपर। तो मेन क्या है कि हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो अपने आहार में जो वसा ले रहे हैं, जो फैट ले रहे हैं, उसकी मात्रा क्या है, उसके बारे में जाने। और उस जो भी हम भोजन ले रहे हैं, जो भी फैट उस भोजन के द्वारा हम ले रहे हैं, उसमें क्या खाएं और कब खाएं, उस पर बात करेंगे। और वो हम अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे, चूंकि ये सारा पूरा जो सेशन होगा करीब 10-12 वीडियोज होंगे, उसमें 8-8 10-10 मिनट के, तो उन सब पे बात करेंगे। तो इस पूरे सेशन में हम लोग बात करेंगे कि अपने आहार में, अपने भोजन में हम जो है वसा और फैट की मात्रा को जानें और उसे हमें कब खाना है और कैसे खाना है, उस बारे में बात करेंगे। तो अगर बात किया जाए तो हमारा जो मस्तिष्क है, आप सभी लोगों को पता होगा या आप सभी लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितना प्रतिशत फैट है। हमारा जो मस्तिष्क है वो कितने फैट प्रतिशत से बना हुआ है। आइए आगे देखते हैं। मस्तिष्क जो है हमारा, अगर हम उसमें पानी का भाग निकाल दें, जो हमारे मस्तिष्क में पानी का भाग है, अगर हम उसको निकाल दें तो बचा हुआ जो 60 से 70% भाग है वो वसा से बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क में अगर हम पानी की भाग को निकाल दें तो जो हमारा बचा हुआ भाग है 60 से 70%, वो वसा से, फैट से बना हुआ है। हम सब इसी बात से समझ सकते हैं, इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि फैट जो है वो कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे संरक्षण और संरचना में। यानी हमारे शरीर का संरक्षण और हमारे शरीर की संरचना में फैट कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हम सब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फैट, इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर रखा हूं, तो हिंदी में चलते हैं। वसा क्या है, फैट क्या है? तो जनरली पहले बात कर लेते हैं। शरीर के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है, ऊर्जा का केंद्रित स्रोत है। वसा लिपिड का एक उप समूह है। वसा हमारे शरीर की एक बैकअप बैटरी की तरह है। भोजन के पौधों और पशु दोनों स्रोतों में जो है वसा पाया जाता है। आइए इसकी और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा है कि फैट एक ही बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिएंट, वसा जो है एक बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिएंट है हमारे शरीर के लिए। ये जो तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। और वो तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। इनकी जो है सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारे शरीर में। उनमें से एक न्यूट्रिएंट
है फैट, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है और ज्यादा मात्रा में जरूरत भी होती है। लेकिन अगर हम तीनों जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में, जो तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं हमारे शरीर में, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उन तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो उसमें सबसे कम मात्रा में जो जरूरत होती है वो बसा की। क्यों? क्योंकि बसा आप कह सकते हैं कॉन्सनट्रेट स्रोत है। बसा जो है, फैट जो है, हमारे शरीर के लिए एक कॉन्सनट्रेट स्रोत की तरह काम करता है। तो जो हमारे शरीर में तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट जो ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, उनमें से जो है सबसे कम मात्रा में जो है फैट की जरूरत होती है उन मैक्रो न्यूट्रिएंट में। क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्सनट्रेट स्रोत होता है। अगर हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैल ऊर्जा अगर मिल रही है 1 ग्राम से, तो वही हमें फैट से 9 किलो कैल ऊर्जा मिलती है मात्र 1 ग्राम से। आप समझ सकते हैं कि हमें फैट की जरूरत कम क्यों होती है। क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो है अगर 1 ग्राम हम लेते हैं तो उससे 4 किलो कैल ऊर्जा मिलती है, लेकिन अगर हम फैट 1 ग्राम ले लेते हैं तो उससे हमें 9 किलो कैल ऊर्जा मिलती है मात्र 1 ग्राम से। इसी कारण फैट जो है हमारे शरीर में बैकअप बैटरी की तरह काम करता है। हमारे शरीर में आप कह सकते हैं एक पावर हाउस की तरह काम करता है। एक जैसे घर में इन्वर्टर लगा होता है उस तरह से काम करता है कि आपके घर से जब लाइट चली जाती है तो ऐसी स्थिति में जो है इन्वर्टर बैटरी आपका बैकअप की तरह काम करता है। वैसे जो है फैट हमारे शरीर में एक बैकअप बैटरी की तरह काम करता है। जब हमारे शरीर में बिजली, जैसे आप कह सकते हैं आपके घर से बिजली कट जाती है, उस वक्त जो है बैकअप बैटरी इन्वर्टर काम करता है। वैसे फैट जो है हमारे शरीर में जब बिजली चली जाती है तो ये बैकअप बैटरी की तरह काम करता है। यानी जब हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है तो फैट हमारे शरीर में जो है ऊर्जा देने का काम करता है। हमारा जो शरीर है, जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लेते हैं, फैट फूड ज्यादा खा लेते हैं, तो हमारे शरीर में जमा हो जाता है और एक बैकअप बैटरी की तरह, क्योंकि उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है इसलिए हमारा शरीर उसे फैट की तरह जो है जमा करके रख लेता है एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कि जब बिजली चली जाएगी तो उस वक्त जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जिससे बॉडी के सभी फंक्शन बिना किसी रुकावट के चलते रहते हैं। जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते रहेंगे तो गाड़ी चलती रहेगी, तो वैसे जो है जो जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में तो ऊर्जा देते हैं, जिससे जो हमारे बॉडी के सभी फंक्शन बिना किसी रुकावट के चलते रहते हैं। मोटे तौर पे इन्हें 3 ग्रुपों में बांटा गया, जैसे हमने पहले बात कर ली है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। एक बहुत दिलचस्प बात है कि सब लोग फैट और लिपिड को एक ही मानते हैं, जो सही नहीं है। जैसा हम सब बोलते हैं कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, लेकिन वास्तव में तो माथा दर्द हो रहा है। तो ये अलग अलग है। इस तरह फैट जो है लिपिड का एक समूह है। फैट और लिपिड एक नहीं है। फैट जो है लिपिड का एक उपसमूह। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फैट जो है वो हमें प्लांट, पौधों से ही मिल सकता है। हमारे शरीर में जो फैट है उसी तरह से दूसरे जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनमें भी फैट पाया जाता है, जिसका हम सेवन करते हैं, भोजन के रूप में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो यह थी फैट के बारे में कुछ जानकारियां। तो आज हम लोग फैट के बारे में ही जानते हैं और इसके अगले वीडियोज में हम जानेंगे कि फैट के हमारे फंक्शन क्या है, उसके बारे में जानेंगे।
तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि इसमें दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसकी जानकारी पहुंचाएं, जिससे लोग स्वस्थ रह सकें। और अपने आप को जब स्वस्थ रह सकेंगे तो दूसरे लोगों को भी स्वस्थ रखेंगे। क्योंकि ये जानकारी हमें दूसरे लोगों के बीच पहुंचाना है, तो खुद भी स्वस्थ रहना है और दूसरे लोगों को भी स्वस्थ रखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।